एक जंगल में जहां फैसला लकड़ियां काटने जाता था, वहां एक पुराना और वीरान कुआं था। यह कुआं इतना कदीम था कि गांव वाले इसका नाम लेने से भी घबराते थे। मगर एक जमाने में यह कुआं जिंदगी की निशानी समझा जाता था। इसके पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ यह खौफ की निशानी बन गया और इसे परिंदों का कुआं कहा जाने लगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते थे कि रात के अंधेरे में कुएं के करीब दरख्तों में कोई नामालूम चीज घूमती है जो नजर नहीं आती। दरख्तों की शाखें बिला वजह कांपने लगती हैं। शाम ढलने के बाद यह कुआं गोया दोबारा जिंदा हो जाता है। जो बदकिस्मत मुसाफिर रात को वहां से गुजरता, वह रास्ता भटक जाता। अचानक एक जोरदार और अजीब आवाज उसका नाम पुकारती और उसे अपनी तरफ खींचती। गांव के बुजुर्ग यह भी बताते थे कि यह कुआं कई मासूम जानें निगल चुका है। यही डर फैसला के दिल में भी था, इसीलिए वह रोज जंगल जाता, मगर सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाता। वह जानता था कि जो इस कुएं के जाल में फंस गया, वह कभी वापस नहीं आ सकता। एक दिन फैसला लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधों पर उठाए अपने घर की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। फैसल की उम्र करीबन 50 साल थी और वह एक सादा इंसान था। वह दिन भर जंगल में पेड़ काटता और मेहनत करता, और जब शाम को घर लौटता तो भी आराम उसे नसीब ना होता। गरीबी तो गोया उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बीवी ज़ैनब की वजह से मुश्किल हो चुकी थी। हर रोज उसे यही ताने सुनने पड़ते कि तुम्हारी कमाई नाकाफी है, तुम किस काम के हो। मैं उस दिन को रोती हूं जब मैंने तुमसे शादी की। यह अल्फाज फैसल के दिल पर तीर की तरह लगते और उसके कानों में जहर घोल देते। फैसल जो कुछ भी मेहनत से कमाता, ज़ैनब एक लम्हे में उससे छीन लेती। फैसल के कपड़े पुराने और जूते फट चुके थे, लेकिन ज़ैनब को उसकी हालत की कोई परवाह न थी। आज जब वह घर के करीब पहुंचा तो बेबसी की तस्वीर बनकर दरवाजे पर रुक गया और एक पल के लिए सोचने लगा कि क्या मेरी जिंदगी सारी उम्र ऐसी ही रहेगी। नहीं, आज से मैं जो कमाऊंगा उसमें से कुछ अपने लिए रखूंगा ताकि नए कपड़े और जूते खरीद सकूं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। वह रोजाना थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता रहा और यह बात ज़ैनब से छुपा कर रखी। बलाखिर ज़ैनब को पता चल गया। जब उसने फैसल को पैसे गिनते देखा तो वह गुस्से में आ गई और कहने लगी कि यह रकम जल्दी से मेरे हवाले कर दो। फैसल ने नरमी से कहा कि यह पैसे मैंने अपने कपड़ों और जूतों के लिए जोड़े हैं। मेरे कपड़े पुराने और जूते भी फट चुके हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ज़ैनब ने गुस्से में जवाब दिया कि तुम्हारी हिम्मत कि तुम अपने पैसे मुझसे छुपाओ। यह कहकर वह फैसल पर झपट पड़ी और इतना हंगामा हुआ कि यह समझना मुश्किल था कि दोनों कैसे सलामत बचे। यही वह लम्हा था जब फैसल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने जिंदगी में पहली बार सोचा कि अब वह यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम का वक्त था और अंधेरा छा चुका था। फैसल जंगल की तरफ वीरान रास्ते पर चल पड़ा। उसे अंदाजा न था कि शाम को जंगल जाना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। घर से निकलते वक्त उसने ज़ैनब को बस इतना कहा कि वह उसके पीछे न आए, लेकिन अभी वह ज्यादा दूर न गया था कि ज़ैनब गधे पर सवार होकर उसका ताकुब करने लगी और धीमी आवाज में बड़बड़ाती रही कि जरूर उसने कोई दौलत मुझसे छुपाई होगी। फैसल को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि ज़ैनब उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अनजान बनकर काम लेगा। जब फैसला जंगल में पहुंचा तो उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दी। ज़ैनब दूर खड़ी उसे देखने लगी और फिर इधर उधर टहलने लगी, यहां तक कि वह टहलते टहलते उसी वीरान कुएं के पास जा पहुंची। वह कुएं में झांकने ही वाली थी कि फैसला की आवाज पूरे जंगल में जोर से गूंजने लगी कि खबरदार, इस कुएं से दूर रहो, वापस आओ। लेकिन ज़ैनब ने फैसला की बात पर कोई ध्यान न दिया, हालांकि उसने उसकी आवाज सुन ली थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और फिर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। अचानक एक काले धुएं ने कुएं को अपनी लपेट में ले लिया और फिर पल झपकते ही ज़ैनब कुएं के अंदर जा गिरी। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया। फैसला कुएं से डरता था और ज़ैनब से नाराज भी था, इसलिए उसने फैसला किया कि ज़ैनब इसके काबिल नहीं कि इसके लिए कुछ किया जाए। फिर वह गधे पर सवार हुआ और घर वापस चला आया। जब फैसला घर पर अकेला था तो रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अचानक ज़ैनब की आवाज उसके कानों में फुसफुसाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा
तो घर में उसके सिवा कोई न था। उसे लगा जैसे जैनब उसे मदद के लिए पुकार रही हो। अगले दिन फैसला दोबारा उसी कुएं पर गया। वह अपने आप से कहने लगा कि चलो देखते हैं इस बेचारी का क्या हुआ। वह डरते डरते कुएं के बिल्कुल करीब जा पहुंचा और झांक कर देखा तो उसे कुछ भी नजर न आया। अब उसे अपनी की गई हरकत पर पछतावा होने लगा। वह सोच में पड़ गया कि चाहे वह जैसी भी थी, आखिर मेरी बीवी थी। अभी वह यह सोच ही रहा था कि कुएं से अजीब व गरीब आवाजें आने लगीं। उसे कभी जैनब की आवाज आती और कभी किसी डरावनी मखलूक की घरघराहट। फैसला यह सुनकर बहुत घबराया, लेकिन उसे तसल्ली भी हुई कि जैनब अभी तक जिंदा है। फिर उसने एक रस्सी ली और कुएं में लटकाकर बोला कि अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो रस्सी पकड़ लो। कुछ पल बाद उसने महसूस किया कि रस्सी तन गई और किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। फैसल पूरी ताकत से रस्सी को ऊपर खींचने लगा। वह पूरी ताकत से खींचता रहा, यहां तक कि थक कर चूर हो गया। जब रस्सी का सिरा ऊपर आया तो उसके साथ एक डरावनी परछाई नजर आई। यह एक जिन था। वह भारी आवाज में फैसला से कहने लगा कि मुझसे मत डरो, तुमने एक भारी अजाब से मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हारा हुक्म मानूंगा। फैसल ने हैरत से पूछा कि मैंने तुम्हें किस अजाब से बचाया? जिन ने जवाब दिया कि मैं पिछले कई सालों से इस कुएं में सुकून से सो रहा था। कल रात से पहले मेरी जिंदगी में कोई खलल न था। हां, मैं मानता हूं कि मैं कभी कभी शरारत से लोगों को रास्ता भटका देता था। इससे पहले मुझे कभी किसी ने तंग न किया, लेकिन कल रात एक औरत मेरे ऊपर आ गिरी। उसने मेरा जीना मुहाल कर दिया। मैंने कभी किसी को इतना चीखते और चिल्लाते नहीं देखा। जब तुमने रस्सी फेंकी तो मैंने उसका सिरा पकड़ लिया और तुमने मुझे इस अजाब से बचा लिया। तुम्हारी इस भलाई के बदले में तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। इसके बाद जिन ने 3 पत्ते निकाले और कहने लगा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं बादशाह की बेटी के बदन में दाखिल हो जाऊंगा और वह बीमार हो जाएगी। हकीमों और वैद्यों को बुलाया जाएगा, लेकिन सब बेबस हो जाएंगे। जब तुम्हें बादशाह की बेटी के बीमार होने की खबर मिले तो तुम बादशाह के पास पहुंच जाना और यह 3 पत्ते उसके माथे पर रख देना। जैसे ही तुम यह पत्ते रखोगे, मैं उसके बदन से निकल जाऊंगा और वह ठीक हो जाएगी। बादशाह तुमसे बहुत खुश होगा और तुम्हें बहुत सारा इनाम देगा। फैसल को यह मंसूबा बहुत अच्छा लगा और उसने जिन से वह पत्ते लेकर वहां से चला गया। उसने जैनब को कुएं में छोड़ दिया कि उसे सबक मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जिन का भी जीना हराम कर दिया था। जैसे ही फैसला वहां से रवाना हुआ, जिन बादशाह के महल में पहुंचा और शहजादी के बदन में दाखिल हो गया। उस दिन से शहजादी खामोश हो गई और एक दिन शदीद बीमार पड़ गई और जोर जोर से चीखने लगी कि मेरे सिर में बहुत दर्द है। जब बादशाह को अपनी बेटी के बीमार होने की खबर मिली तो वह फौरन उसके कमरे में पहुंचा और उसे तकलीफ में देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपने राज के सब हकीमों और वैद्यों को बुलाया, मगर सब बेबस हो गए। शहजादी दर्द से तड़प रही थी और उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इधर फैसल घर आकर बहुत खुश था, क्योंकि वह जैनब से नजात पा चुका था। वह इस खुशी में जिन के दिए गए 3 पत्तों को भी भूल गया। फिर एक दिन उसने बादशाह का ऐलान सुना कि मेरी बेटी बहुत बीमार है। हकीम, ज्योतिषी, वैद्य सब नाकाम हो चुके हैं। जो मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं अपने खजानों का मुंह खोल दूंगा। बादशाह का ऐलान सुनते ही फैसल को जिन के दिए गए 3 पत्तों का ख्याल आया और वह फौरन बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। जब बादशाह ने फैसल से पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो, तो उसने अकड़ दिखाई और कहने लगा कि हां, मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले मेरे खाने का बंदोबस्त करो। खाली पेट कुछ नहीं होगा। उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने रखे गए और फैसल ने पेट भरकर खाना खाया। जब फैसल खाने से निपट गया तो बादशाह फौरन उसे अपनी बीमार बेटी के कमरे में ले गया। शहजादी अब भी बहुत तकलीफ में थी। फैसल ने 3 पत्तों को पानी में भिगोया और शहजादी के माथे पर रख दिया। पत्ते रखते ही शहजादी का दर्द गायब हो गया और वह ऐसी सुस्त हो गई जैसे कभी बीमार न थी। बादशाह ने फैसल पर दौलत लुटा दी और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे इज्जत के साथ महल से रुखसत किया। अब फैसल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, लेकिन उसे कभी कभी जैनब का ख्याल आता, लेकिन उसे वापस लाने की हिम्मत न हुई। वह हर रोज उसी कुएं पर जाता
और खाने की एक प्लेट रस्सी की मदद से कुएं में उतारता और वापस चला आता। वक्त यूं ही गुजरता रहा। अचानक एक दिन फैसल ने बादशाह का ऐलान सुना। वह निराश स्वर में कह रहा था कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह, जो मेरा दोस्त भी है, उसकी बेटी भी उसी हालत में है जैसी मेरी बेटी की थी। क्या कोई है जो उसकी बेटी का इलाज कर सके या उस लकड़हारे का पता बता सके जिसने मेरी बेटी को ठीक किया? फैसल ने बादशाह के इस ऐलान पर कोई ध्यान न दिया। वह अपनी जिंदगी से खुश था और उसे और किसी इनाम की जरूरत न थी। लेकिन जब बादशाह के नौकर उसके मकान तक पहुंचे तो वह मना न कर सका। लिहाजा उसे पड़ोसी मुल्क के बादशाह के दरबार की तरफ रवाना होना पड़ा। फैसल जैसे ही शहजादी के कमरे में पहुंचा तो वह देखकर समझ गया कि उसका सामना फिर उसी जिन से हुआ है। उसने पत्ते निकाले और माथे पर रखने लगा, लेकिन जिन की तेज आवाज गूंजी कि रख जाओ। फिर जिन ने इंसानी रूप धारण कर फैसल के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुमने पहले मुझ पर एहसान किया और मैंने तुम्हें इनाम दिलाया, लेकिन अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा मोहताज हूं। मैंने पहले तुम्हारी वजह से एक शहजादी छोड़ी और अब तुम चाहते हो कि मैं इसे भी खो दूं। अगर तुमने यह किया तो मैं दोनों शहजादियों को गायब करके अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर फैसला परेशान हो गया और फिर सोचकर बोला कि मैं यहां शहजादी के लिए नहीं आया। यह तुम्हारी मिल्कियत है और तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसानात हैं। तुम चाहो तो मेरी बीवी को भी ले जाओ। जिन हैरान होकर पूछने लगा कि फिर तुम यहां क्यों आए? फैसला उदास होकर बोला कि वह औरत जो कुएं में गिरी थी वही मेरी बीवी ज़ैनब है। मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए कुएं में छोड़ दिया था। यह सुनकर जिन परेशान होकर बोला कि क्या वह तुम्हारी बीवी थी? वह अब भी कुएं में है या बाहर आ गई? फैसल ने कहा कि हां, वही औरत जिसने एक दिन में तुम्हारी भी नाक में दम कर दिया था, वह मेरी ही बीवी है। मैंने लाख कोशिश की कि उससे पीछा छुड़ाऊं, लेकिन वह जहां भी जाऊं मेरा पीछा करती है। अब भी वह दरवाजे के पीछे खड़ी है। यह सुनकर जिन घबराया। उसने जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, एक जोरदार चीख मारी और सारी सच्चाई जाने बगैर वहां से गायब हो गया। इस तरह दोनों शहजादियां फैसल की वजह से ठीक हो गईं और फैसल को दोनों बादशाहों से बहुत इनाम मिला। वह खुशी से इनाम लेकर घर पहुंचा, लेकिन जब वह अकेला अपने घर में बैठा था तो उसे ज़ैनब का ख्याल आया। उसने सोचा कि मैं एक गरीब आदमी था और जो कुछ भी मिला दरअसल ज़ैनब की वजह से ही मिला। वह जैसी है, अगर वह ऐसी ना होती तो यह शान और शौकत और यह दौलत कभी ना मिलती। यह सोचते ही उसने अपने घोड़े निकाले और जंगल की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने कुएं पर रस्सी लटकाई और ज़ैनब को आवाज दी कि रस्सी का सिरा पकड़ लो। फिर उसने ज़ैनब को बाहर निकाला और घर की तरफ चलने लगा। ज़ैनब बिल्कुल खामोश और शर्मिंदा थी। फैसल ने सोचा कि वह बदल गई है, लेकिन घर पहुंचते ही ज़ैनब ने ताने देना शुरू कर दिया कि इतने दिन मुझे कुएं में छोड़कर बादशाह के महल में मस्ती करते रहे। उसने अगले दिन फैसला के हाथ में कुल्हाड़ी थमाई और उसे लकड़ियां काटने के लिए जंगल भेज दिया। खुद सारी दौलत पर कब्जा जमा लिया। हैरत की बात कि फैसल ने उसकी किसी भी बात पर बुरा नहीं माना, बल्कि खुशी खुशी उसकी बात मानने लगा। फिर चंद ही दिन गुजरे थे कि ज़ैनब का रवैया भी बदल गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको कदीम वाकयात और पुराने जमाने की दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल पुराने किस्से कहानियां को लाजमी सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर वीडियो में माजी की वो सनसनीखेज और सबक आमोज बातें मिलेंगी जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारी मेहनत को सराहें। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।